दिल्ली में गौशालाओं और डेयरी फार्मों को डीपीसीसी ने दिया सख्त निर्देश। डेयरी फार्म के प्रधान ने जताई नाराजगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शहर में 15 या उससे अधिक मवेशियों वाली गौशालाओं और डेयरी फार्मों को 15 दिनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रित सहमति प्राप्त करने का आदेश दिया है। साथ ही निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस नोटिस पर गाजीपुर डेयरी फार्म की प्रधान ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि डीपीसीसी बिना किसी जांच के नोटिस जारी कर रही है। प्रधान ने दावा किया कि डेयरी फार्म में प्रदूषण की कोई संभावना नहीं है और भैंसों से प्रदूषण नहीं होता। वो तो हमने दे दिया वहाँ लिख करके, जो हम सरकार ने बसाया मास्टर प्लान के तहत हम बसे हुए हैं, वो सरकार के हम लीगल डेयरी वाले हैं, इनलीगल वाले नहीं हैं। अब सरकार ने जिस तरह से बसाया आपातकाल में, उस तरह से हम रह रहे हैं। डीपीसीसी अपने ऑर्डर निकालने से पहले कम गिरवान में झांके, जो हमारा गोबर गैस प्लांट बनाया था सरकार ने, वो क्यों तोड़ा? वो गोबर गैस प्लांट सरकार बना दे, सरकार गोबर ले ले। आजकल गोबर की तो बड़ी पूछ हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। अब तो अरब कंट्री में गोबर ले जा रहा है भारत से। ये गोबर के बिना कुछ क्या सौंदर्यकरण रह जाएगा? एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों कहा गया उसे? गोबर का खाद जाता है पेड़ों में, पार्कों में जाता है, जब हरी भरी हरियाली होती है। गोबर प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण के दिमागों में भरा पड़ा है इन अधिकारियों के, नेताओं के में। ये प्रदूषण कैसे बता रहे हैं मुझे पता नहीं। सर, उसे लेकर क्या गाजीपुर डेयरी फार्म में कोई असमंजस भी है क्या? 15 दिन के अंदर जो नोटिस देना, और क्या स्थिति डेयरी फार्म की इस टाइम मौजूदा है? ये अलूल झलूल सवाल निकाले जा रहे हैं, अलूल झलूल बातें कर रहे हैं, जो बिन सिर पैर की बातें हैं। रूटीन पे होगा, एसी में बैठने से कोई नहीं है यहाँ पर। तो खुद डीपीसीसी के जो मंत्री खुद यहाँ विजिट कर गए हैं। यहाँ 5 विधायक विजिट कर गए, सारे डिपार्टमेंट, सारे मशीनरी कर गई थी, उन्हें कोई प्रदूषण नहीं है। और एनजीटी कोर्ट में तो जो आश्रमों के जो बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन लोग, उन्होंने तो एनजीटी में खुद आके कहा है कि भाई ये प्रदूषण तो हमारी तो 10-10 साल उम्र बढ़ गई इन पशुओं के साथ रहने से। अब ये कैसे घटा बढ़ा रहे हैं, तो इनका तो गणित यही लोग जानेंगे, हम तो गणित से परे हैं। उनका कहना है जिसके पास 15 गाय होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, उनको लेना जरूरी है। 14 भैंस गाय पे बोल रहे हैं, कृष्ण जी पे तो 9 लाख गाय थी। इनके दिमागों में है प्रदूषण, इनके दिमागों में सोचे उद्योगपति प्रदूषण कर रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ प्रदूषण कर रही हैं या गाय भैंस कर रही हैं। ऐसा ही गंदा सवाल हमसे भी पूछा गया था एनजीटी में। उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये जो गाय जो ये ओजोन परत खुल रही है, वैसे गाय मुँह घुमाती है ना गोल गोल, उससे खुल रही है ओजोन परत। अब मैंने उसकी मूर्खता में अचंभा मुझे भी हुआ, लेकिन ये बगैर सिर पैर की बातें कर रहे हैं, इनकी सारी बातें झूठी हैं। आज भी मैं गोबर के उपले पे भोजन खाता हूँ, जो गैस जो घर में आप भी देख लो, आज दिखाऊंगा। और हम ताज़ा दूध भी पीते हैं। ये डीपीसीसी क्या कह रही मुझे नहीं पता, लेकिन मानक में खरी नहीं उतरेगी हमारे सामने ये। पॉल्यूशन तो डेयरी से है ही नहीं सर। बाकी ये इसमें जो और है फैक्ट्री वगैरह, इनसे ही पॉल्यूशन बढ़ा। तो डेयरी में कोई पॉल्यूशन नहीं है। हमें भी इस काम को करते 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमें तो कभी कोई ऐसी बीमारी कभी कोई ऐसी लगी नहीं थी। और तो पॉल्यूशन तो इसमें है ही नहीं। ये तो बड़े लोगों की जो वो हैं, जो फैक्ट्री एक्ट्रीन से वो कारण है जी। यूनियन इस नोटिस का किस तरीके से जवाब देगा? क्या कुछ यूनियन की तरफ से रहेगा सर? यूनियन की तरफ से तो अभी तो कुछ है नहीं जी इसके बारे में। पहले भी कोई ऐसे डीपीसीसी का कोई लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी जी। और जहाँ ये है कि ज़्यादा भैंस है, जहाँ वो कम हो सकती है, बस इतना ही हो सकता है। ये पहले तो जो डीपीसीसी कह रही है, डीपीसीसी वो कह रही है जो एनजीओ कह रही है। जो ये उद्योगपति हैं, जो ये दूध के प्लांट चला रहे हैं, जैसे अमूल हुआ और मदर डेयरी हो, ये किसानों का जो दूध का व्यवसाय से ख़त्म करना चाहते हैं। इन किसानों को बेरोजगार करना चाहते हैं। किसान की इतनी वो नहीं है कि वो डीपीसी से भी लाइसेंस ले और वो एमसीडी से भी ले, 4-4 लाइसेंस ले। ये उद्योगपति थोड़ी हैं, ये तो अपनी जीविका चला रहे हैं, पशुपालक हैं। ये फैक्ट्री तो चला नहीं रहे। और जो उद्योगपतियों ने ये एनजीओ को लगा रखा है, सिर्फ इन डेयरी वालों को उजाड़ने के लिए लगा रखा है कि किसी भी तरीके से इनको घेरा जाए और इनको यहाँ से हटाया जाए, ताकि हमारी जो थैली है वो दूध की ज़्यादा बिके। जो फैक्ट्रियों से दूध आ रहा है बना हुआ, वो ज़्यादा सेल हो, अच्छे दूध को ख़त्म किया जाए और नकली दूध की सेल ज़्यादा हो।
सर यहाँ प्रदूषण का क्या कुछ रीज़न है जिसे लेकर ये नोटिस लगाएं? क्या लगता है आपको कि क्या सोर्स प्रदूषण की दिखती है उन्हें आपको? देखिए, पहले तो अब से हम पहले से पुरखों से देखते हुए आ रहे हैं, जबकि गाय भैंस में प्रदूषण होता ही नहीं। आप जाकर देहात में पता करो, जो लेपा लगता है ना वो गोबर का ही लगता है। जो सहन होते हैं गांव के अंदर, घर को जो सहन होता है उसमें भी जो पुताई होती है, लिपाई होती है, तो गोबर डाल के पुताई की जाती है, लिपाई। और अभी भी देखो कोरोना आया है, हमारे यहाँ एक भी डेथ नहीं है। 10 डेयरी फार्म है, आप कहीं पता कर लो, अगर एक भी डेथ हुई हो, कोई प्रदूषण नहीं है। ये तो सिर्फ इनका बनाया हुआ कि इससे प्रदूषण होता है, इससे ये होता है, वो होता है। प्रदूषण होता है इन फैक्ट्रियों से, जो जहरीले केमिकल लग के जो प्रदूषण कर रहे हैं वो है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।